आकाशवाणी मुंबई केंद्र प्रस्तुत कर रहा है नाटक अमिताभ। लेखक भृंग तुपकरी, प्रस्तुति तनुजा कानडे की है। तो आइए सुनते हैं नाटक अमिताभ। देखा देखा अरे पुत्र, अनुराधा कितनी सुंदर वीणा बजाती है। आहा, कितनी मधुर। वीणा, हाँ, किंतु वो मधुर ही नहीं, करुण भी तो होती है यशोधरे। अरे पुत्र, क्या आज फिर किसी चिंता में है? चिंता? यशोधरे, अनुराधा से कहो कोई करुण रागिनी छेड़े। करुणा शायद आनंद से अधिक बलवती होती है, मन पर वो जल्दी प्रभाव जमा लेती है। करुणा का जीवन से अधिक गहरा संबंध है यशोधरे। आज कैसी बातें कर रहे हैं आर्यपुत्र? जीवन में आनंद से अधिक करुणा के तंतु होते हैं यशोधरे। आज फिर अभिशप्त जीवन की करुणा से हमारा साक्षात्कार हो गया। कहां? कैसे? बंद करो वीणा अनुराधा। मेरे सुखों की इन नकली दीवारों के उस पार, जहां जीवन का सत्य खुलकर खेल रहा है यशोधरे, आज फिर मैं वहां गया था। इस संसार में सुख दुख सब कुछ है प्रभु, किंतु आप उनकी चिंता न कीजिए देव। चिंता? हम चिंताओं को मिटाने की ही चिंता कर रहे हैं देवी। इस खिले हुए उपवन के प्रत्येक पौधे की जड़ दुखियों के आंसुओं से हमें सींची हुई जान पड़ती है। हमें जान पड़ता है जैसे संसार के तमाम दुखों की चोटियों पर खिले हुए आनंद और विलास के फूलों के बीच हमें बंदी बना डाला गया है। किंतु जब तक उनकी जड़ें भी आनंद के जल से न सींची जाएं, तब तक हमारी चिंता कैसे दूर हो सकती है? आर्य पुत्र का तात्पर्य दासी की समझ में नहीं आ रहा है ना? नहीं। कैसे आ सकता है? ओह, कुमार फिर जाग पड़ा। कुमार राहुल के रोदन का स्वर तुम्हें क्यों पुकारता है? तुम भले ही न समझो, किंतु मैं समझ सकता हूं कि इसी प्रकार चीखते हुए त्रस्त संसार का रोदन मुझे क्यों पुकार रहा है। तुम इस नन्हे शिशु को चुप कराने के लिए चली गई, और मुझे उस विराट शिशु के लिए जाना होगा। हाँ, जाना होगा यशोधरे, जाना होगा। मनुष्य कराहता क्यों है? दुखी क्यों होता है? जीवन इतना कष्टकर क्यों है? मनुष्य वृद्ध और जर्जर काहे हो जाता है? क्यों? क्या इस जर्जरता से बच नहीं सकता? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। मनुष्य मर जाता है। दुखों से जीवन कितना प्रताड़ित है। जीवन इतना परवश क्यों है? क्यों? यही तो होता है, यही तो जीवन है, और यही है संसार। बंद करो ये वीणा, बंद करो। आर्यपुत्र, क्या हुआ आर्यपुत्र? भद्रे, तुम भी जाग गई। आप इतने व्यग्र क्यों हैं आर्यपुत्र? अनुराधा बहुत सुंदर वीणा बजाती है यशोधरे, है ना? हाँ, किंतु आप... अब सो जाओ आर्य, बंद कर लो आंखें, निशा भीग चुकी है। किंतु आप क्यों जाग रहे हैं?
मेरी आंखें अभी अभी खुली हैं यशोधरे। मैं अभी अभी जागा हूं। सुख तुम्हारी पलकों को थपकियां दे रहा है। सो जाओ। दुख मेरी पलकों को खोल रहा है। मैं जाग रहा हूं। आप भी सो जाइए ना आर्यपुत्र, अभी बहुत रात्रि शेष है। हाँ यशोधरे, रात्रि शेष है। सो जाओ, सो जाओ। हमें बचाइए प्रभु, आइए हमारी ओर आइए। इन सुखों का त्याग करके कहीं न जाइए आर्यपुत्र। हम दुखी हैं, हम जर्जर हैं। संसार के दुखों से आपको क्या करना है? सारे सुख आपको उपलब्ध है प्रभु। आप भी मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। हम कष्ट में हैं, हम दुखी हैं। रुकिए, रुकिए आर्यपुत्र, रुकिए। आगे बढ़िए प्रभु, सारा संसार त्रस्त है। आप सबके तारणहार बनिए। ठहरो, संसार के त्रस्त प्राणियों, ठहरो। मैं आता हूं, मैं आ रहा हूं। मैंने सारे बंधन खोल डाले हैं। अब मैं नहीं रुक सकता, नहीं रुक सकता। मैं, कोई नहीं रुक सकता मुझे, नहीं। यशोधरे, आर्य, मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। इस विराट वैभव का, अपने प्रिय पुत्र का त्याग कर रहा हूं। तुम सुख की नींद सो रही हो। विदा, विदा है सौंदर्य की मोहमयी माया। विदा, हे वैभव के प्रासाद, विदा। हे सुखों के बंधनों, विदा, विदा। मैं संसार को दुखों से मुक्त करके फिर तुमसे मिलूंगा। विदा। रात्रि, अंधकार, चारों ओर घनघोर अंधकार घिरा है। मैं महल का त्याग तो कर चुका, किंतु इस अंधकार में, इस राजमार्ग का त्याग कैसे करूं? कहां जाऊं? क्या करूं? आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। कौन? क्या यशोधरा पुकार रही है? ओ नन्हे राहुल, तू भी रो रो कर मुझे वापस बुलाना चाहता है? नहीं, ये सब माया जाल है, भ्रम है। अब कोई भी बंधन मुझे रोक नहीं सकता, कोई नहीं। इतने धन वैभव का त्याग करके कहां भटकोगे? जीवन के सारे सुखों को छोड़कर दुखों का अंत करना चाहते हो? ये मेरे मन के भीतर कौन मेरी हंसी उड़ा रहा है? कौन? मुझे नहीं जानते? मैं तुम्हारा ज्ञान हूं, चैतन्य हूं। अपनी कामना, अपनी लालसा को भी नहीं पहचानते तुम? क्यों? नहीं, तू मेरा ज्ञान नहीं, मेरी चेतना नहीं, तू मेरी वासना का पिशाच है। हाँ, अपनी सुंदर पत्नी को छोड़कर, अपने प्यारे बेटे को त्याग कर तुम कहीं भी अकेले रह सकोगे? सोच लो, फिर सोच लो, सोच लो। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। नहीं, मैं अपने निश्चय से नहीं हट सकता। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा।
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मुझे संसार का क्रंदन पुकार रहा है, राम नाम मुझे संसार के दुखी पीड़ित त्रस्त मानव बुला रहे हैं। मुझे तड़पती हुई मानवता को शांति देनी है। किंतु कहां जाओगे, ये भी सोचा है? मैं सोच चुका हूं। तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में, मठों में, जहां भी मुझे जीवन के इस अभिशाप से मुक्त होने का उपाय मिलेगा, वहां जाऊंगा। वहां कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। लौट जाओ, लौट जाओ। आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, लौट आइए आर्यपुत्र, लौट आइए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। नहीं नहीं नहीं, राम नाम अब मैं नहीं लौट सकता। लौटना दुर्बलता है, मोह है। मैं निर्बल नहीं हूं। मैं जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। और इस प्रकार मन की दुविधाओं पर उस विश्व विजयी ने पहली विजय पाई। संसार का मन जीतने से पहले उसे अपना मन जीतना पड़ा और वो चल पड़ा। रोग शोक, जरा मरण, दुख दारिद्र्य आदि समस्त सांसारिक अभिशापों से निर्वाण प्राप्ति का उपाय खोजने के लिए वह कर्मठ आगे बढ़ गया। सैकड़ों बाधाओं ने उसके चरण चूमे, सहस्त्रों मंजिलों ने उसे भटकाया, लाखों लालसाओं ने उसका मार्ग रोका, किंतु करोड़ों मानवों का क्रंदन उसे पुकारता ही रहा और वह आगे बढ़ता ही रहा। काशी, प्रयाग, अयोध्या आदि अनेक तीर्थ स्थानों पर वह भटका, किंतु वहां उसे निर्माण का मार्ग नहीं, अभिशप्त मानव की पुकार ही सुनाई पड़ी। मैं बहुत भटका इन तीर्थों में, मंदिरों में, किंतु शोक, कहीं भी वो वस्तु दिखाई नहीं पड़ती जिसे मैं खोज रहा हूं। हे जगन नियंता, ये पुरातन वैदिक धर्म आज अपनी प्रधान राजधानियों में ही रसातल को जा रहा है। मठाधीश और महंत, साधु और ब्राह्मण सभी लोक कल्याण को भुलाकर स्वार्थ साधन में लगे हैं। इस संसार का क्या होगा प्रभु? त्रस्त मानवता का उद्धार कैसे होगा? कैसे? हो गए ना हताश? मैं ना कहता था लौट जाओ, तुम्हें कोई मार्ग नहीं मिलेगा। अभी समय है, लौट जाओ, लौट जाओ और अपने सुखों को अपना लो। जब मार्ग नहीं मिलता तभी उसे खोजने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मैं नहीं लौट सकता। तो सारा जीवन भटकते रहोगे? मार्ग नहीं मिल सकता तुम्हें, नहीं मिल सकता। चाहे कुछ हो, मैं खोजूंगा, अवश्य खोजूंगा। मुझे एक जीवन की नहीं, करोड़ों की चिंता है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। और फिर उस महापुरुष के निश्चय को एक नया बल प्राप्त हुआ। मार्ग जितना अदृश्य था, उतना ही उसे खोज निकालने की इच्छा प्रबल थी। उसने निश्चय किया, अब जन कोलाहल से भरे स्वार्थों के समुद्र में डूबने उतराने से अच्छा है मैं शांतिधाम वन प्रांतर में चला जाऊं। वहां ईश्वर चिंतन और तपस्या के मार्ग से मुक्ति का रहस्य खोज निकालूं। हाँ, यही ठीक होगा, यही ठीक होगा, यही। और यह निश्चय करके कपिलवस्तु का वह तेजस्वी राजकुमार एकांत वन में जा बैठा। घोर तपस्या में मग्न हो गया। उपवास और तपस्या, तपस्या और उपवास वर्षों तक करता रहा। उसकी देह गलकर हड्डी का ढांचा मात्र रह गई
किंतु मार्ग न मिला। निर्वाण का उपाय नहीं प्राप्त हुआ। संघर्ष छिड़ गया मन के दोनों पक्षों में। राजकुमार सिद्धार्थ, इस प्रकार अपने आप को सुखाकर मरण भले ही मिल जाए, निर्वाण का मार्ग नहीं मिलेगा। किंतु मैं इस मार्ग से विमुख नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गूंजता रहने दे हरता हरता हरता। गूंजता रहने दे हर तार, न चुप हो जाए जीवन बीन। सचमुच सचमुच जीवन की वीणा यदि मौन हो गई तो मार्ग कौन खोजेगा? हां, इसकी सुरक्षा आवश्यक है। अब मैं अनशन भंग कर दूंगा। जीवन वीणा के तार को और नहीं कसूंगा, इसकी गूंज मिटने नहीं दूंगा। नहीं। उरुबिल्व की उस ग्रामीण बाला के गीत ने उनके जीवन को एक नवीन मार्ग सुझाया और वे उठ खड़े हुए। स्नान आदि से निवृत्त होकर वे अनशन भंग करने के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठे ही थे कि आचार्य रामपुत्र उद्दालक के आश्रम से तब के लिए सिद्धार्थ के साथ आए हुए 5 ब्रह्मचारी तरुणों में से एक वहां आ पहुंचा। क्यों सिद्धार्थ, क्या तुमने अपनी समाधि भंग कर दी? हां ब्रह्मचारी, क्या तुमने वो गीत नहीं सुना अभी अभी? कौन सा गीत? कैसा गीत? अभी अभी उरुबिल्व की कोई ग्रामीण बाला इधर से गाती हुई निकली थी। गूंजता रहने दे हर तार। और उस मूर्ख ग्राम बाला का गीत सुनकर तुमने अनशन भंग कर दिया। वाह। हां ब्रह्मचारी, मुझे यही उचित जान पड़ा। जीवन का अंत कर देने से मुक्ति का मार्ग कैसे मिलता? मैं जिसे खोज रहा हूं वो तो मुझसे और भी दूर हो जाता। ओ मूर्ख, तुम इतने कच्चे तपस्वी हो इसका हमें पता नहीं था। तुम्हारे साथ रहकर तो हमारी तपस्या भी भंग हो जाएगी। याद रखो सिद्धार्थ, यदि अनशन भंग करोगे तो हम 5 में से एक भी इस वन में तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, समझे? किसी की इच्छा पर किसी का वश नहीं होता ब्रह्मचारी। अच्छी बात है। तुम नहीं मानते, ठीक है, तो हम लोग जाते हैं। मूर्ख, पथभ्रष्ट। और इस प्रकार तपस्वी राजकुमार सिद्धार्थ को धिक्कारते हुए उसके वे 5 ब्रह्मचारी साथी उसे अकेला छोड़कर वाराणसी के निकट मृगदाय नामक स्थान की ओर चल दिए। किंतु सिद्धार्थ अपने मार्ग से नहीं हटे। उन्होंने शरीर को कष्ट देना छोड़कर अपने मन को विचारों की उस नवीन वीथिका पर भटकने के लिए छोड़ दिया जो परंपरागत सन्यासी विचारधारा से परे थी, और यहीं से उनके चिंतन को नई दिशा प्राप्त हुई। बार बार उनके मन में उस गीत के तेजस्वी स्वर गूंज उठते और मन का संकल्प उसे नए मार्ग पर बढ़ते हुए चरणों को दृढ़ता प्रदान करता। जीवन की वीणा सदैव गूंजती रहनी चाहिए। मार्ग का प्रकाश
उसे देखना है। आंखें बंद होने पर वह क्या देख सकता है? संसार के कष्टों से मुक्ति का उपाय संसार में रहकर ही खोजा जा सकता है, उनसे दूर होकर नहीं। किंतु मार्ग मिल जाने पर भी उसे अभी मंजिल नहीं मिली थी। उसका प्रश्न अभी भी निरुत्तर ही था और उसके मन की अशांति अभी भी टूटी नहीं थी। तभी वैशाखी पूर्णिमा की वह महान रात्रि आई जब वह गया के निकट वन प्रांतर के तट पर खड़े एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे पलथी मारे ध्यान मग्न बैठे थे। मेरे धन्य भाग्य, अंततः प्रभु के दर्शन हो ही गए। प्रभु, मैंने आपको खोज ही लिया। आप सबसे छिप जाते थे, मुझसे नहीं छिप सके। ये संबोधन तो यशोधरा की है। कौन? यशोधरे? आपकी कृपा हुई तो मैं अवश्य ही यशोधारिणी हो ही जाऊंगी प्रभु। तुम कौन हो देवी? आपकी दासी। दासी? इतनी रात गए इस वन प्रांतर के एकांत में, बिल्कुल अकेली? प्रभु, मेरे साथ मेरी श्रद्धा, मेरी भक्ति जो है, मैं अकेली कहाँ हूँ? सुंदरी, मुझे क्षमा करो। नहीं प्रभु, अब मैं आपको छोड़ नहीं सकती। और कितनी साधना के अनंतर ये सौभाग्यशाली पूर्णिमा आई है। आपके दर्शन पाकर भी अब खाली हाथ नहीं लौटूंगी। सुंदरी, तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हो गया है। तुम किसे खोज रही हो? आप ही को वन देवता। मेरे कुलपति ने बताया था कि आपका निवास इसी वन में है और मैं तभी से आपके दर्शनों के लिए भटक रही हूं। किंतु मैं तो तुम्हें नहीं जानता सुंदरी। मूर्ख, अपने आप को कब से धोखा देता आ रहा है। तू क्या शरण में आए हुए सौंदर्य को भी नहीं पहचान सकता? एक बार तो सुंदरी यशोधरा का त्याग करके आया है। नहीं, चुप रहे। मेरी सुन। ये सुंदरी संबोधन कर रही है वैसे ही जैसे यशोधरा करती थी। सुंदरी, यशोधरा, शरीर में अंतर है किंतु भावनाएं दोनों की एक हैं। नहीं, और तुम कौन हो सुंदरी? अभी तक नहीं पहचाना प्रभु? उरुबिल्व की एक श्रेष्ठी कन्या सुजाता हूं मैं, और आपकी दासी। श्रेष्ठी कन्या सुजाता? हाँ देव, किंतु अपनी दासी से अधिक कुछ ना समझिए। क्या चाहती हो? स्वर्ण पात्र में रखकर आपके लिए पायस लाई हूं प्रभु। मेरे हाथों आप इसे ग्रहण करें, यही मेरी इच्छा है। अच्छी बात है, ग्रहण कर लूंगा। कितना सुंदर है ये स्वर्ण पात्र, और ये कोमल मांसल हाथ। क्या तुम्हें याद नहीं आता? ऐसे ही पात्र में पायस रखकर यशोधरा भी तो तुम्हें इसी स्नेह से, इसी तन्मयता से, इतने ही प्यार से, इसी प्रकार मुस्कुराती हुई खिलाया करती थी। क्या याद नहीं पड़ता? नहीं। क्यों? आप चौंक क्यों पड़े प्रभु? थोड़ी सी और है, इसे भी ग्रहण कर लीजिए। मुझे हताश न करो देव। लो, खा भी लो। देखो, कितने अधिकार के साथ ये श्रेष्ठ कन्या तुम्हें अपना रही है। लो सुंदरी, खा चुका तुम्हारे हाथों की ये मधुर खीर। अब और क्या चाहिए तुम्हें?
ओह मूर्ख, अभी भी नहीं समझा क्या चाहिए इस सुंदरी तरुणी को? शीघ्र कहो सुंदरी, मैं गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोज रहा था कि तुम सहसा ही व्यवधान बंद करा गई। तो मैं भी एक प्रश्न का हल खोजने ही आई हूं प्रभु। मैं नव विवाहिता हूं, पुत्र प्राप्ति की कामना लेकर आई थी। क्या मुझे मेरी कामना पूर्ति का आप वरदान नहीं देंगे? सुंदरी, सुन लिया? और कुछ सुनना चाहते हो? पुत्र चाहिए इस सुंदरी को, पुत्र। नहीं, अस्वीकार मत कीजिए प्रभु। निशा है, वन का एकांत है। नहीं नहीं, मैं वरदान लिए बिना इन चरणों को नहीं छोड़ूंगी। प्रेम के अमृत की वर्षा करता हुआ ये पूनम का चंद्र है और चरणों पर पड़ी हुई सुंदरता की मूर्ति नारी, सुंदरी, बिल्कुल यशोधरा की तरह। चली जाओ देवी, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। तुम जल्द से जल्द अपने भवन को लौट जाओ। मेरे धन्य भाग्य प्रभु, बस मैं यही चाहती थी देवता। प्रणाम। किंतु मेरे प्रश्न का उत्तर, वो तो अभी भी प्रश्न ही है। चली गई वो श्रेष्ठी कन्या, धन्य भाग्य। कितनी बड़ी परीक्षा थी है, कितनी बड़ी परीक्षा। किंतु मेरे मानस का प्रकाश कहां है? मेरा उत्तर कहां है? निर्वाण प्राप्ति कैसे हो सकती है? समझ गया। विलास की माया से बचकर और तपस्या से शरीर को न गलाकर ही निर्वाण और मुक्ति मिल सकती है। अर्थात हर प्रकार की अति से बचाव ही मुक्ति है। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। मध्य मार्ग ही मुक्ति है, मध्य मार्ग ही मुक्ति है। न संसार के विलास वैभव में डूबो, न तपस्या से जीवन के रस को सुखाओ। संयम के मार्ग पर बढ़ो और मुक्ति को पालो। सुजाता की वो खीर कितनी तेजस्वी थी, उसी ने मेरी क्षुधा निवारण करके मुझे ये मार्ग सुझाया। धन्य हो देवी सुजाता, धन्य हो। आज तुम्हारे आगमन के कारण ही मैंने अपने प्रश्न का उत्तर पा लिया। और उस वैशाखी महापूर्णिमा को गया के समीप उस पीपल के वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को निर्वाण प्राप्ति का बोध हुआ। ज्ञान का मार्ग प्रशस्त हो गया, वह स्थान, वह वृक्ष पवित्र हो गया और संसार को वह नवीन मार्ग प्राप्त हुआ जिसमें ज्ञान प्राप्ति पर किसी जाति विशेष या वर्ग विशेष का एक अधिकार नहीं था। ज्ञान और मुक्ति का मार्ग ऊंच नीच, छोटा बड़ा सबके लिए खुल गया। इसके अनंतर सबसे पहले भगवान बुद्ध अपने 5 साथियों से मिले जो वन में उनके साथ तपस्या करते थे और उन्हें दीक्षा देकर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। और इसके अनंतर 45 वर्ष तक लगातार घूम घूम कर उन्होंने ज्ञान का प्रसाद लाखों और करोड़ों त्रस्त मानवों में वितरित कर दिया। वैशाखी पूर्णिमा की उस रात्रि को सदा के लिए पवित्रता का अमर वरदान प्राप्त हो गया। 2500 वर्षों से लगातार संसार में वह वाणी गूंज रही है और अनंत काल तक गूंजती रहेगी। अभी आप सुन रहे थे नाटक अमिताभ, जिसके लेखक थे भृंग तुपकरी। भूमिका अनुसार कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: यशोधरा, रमा बावा, सुजाता, गीता खन्ना, ब्रह्मचारी नूरुद्दीन खान, सिद्धार्थ दिनेश ठाकुर, भीषण स्वर ब्रिजभूषण साहनी, उद्घोषक आनंद सिंह, गीत गायन प्रज्ञा देवस्थली, संगीत
अभिजीत लिमये का था। इस नाटक का प्रस्तुति सहयोग महेश सुबेदार ने किया था और प्रस्तुति तनुजा कानडे की थी। ये आकाशवाणी मुंबई केंद्र की भेंट थी।